नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RS सैनिफाइड सेफ्टी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होज फिटिंग के बारे में, जो कि फायर सर्विस में इसका उपयोग किया जाता है, जिसका पार्ट 1 पहले से अपलोड कर दिया गया है। जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा होज फिटिंग का शेष भाग बचा था, उसमें नंबर 3 था बिर्चिंग। तो बिर्चिंग क्या होती है? पानी की एक लाइन से 2 लाइन बनाने में या फिर 2 लाइन से 1 लाइन बनाने में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे बिर्चिंग कहते हैं। बिर्चिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है डिवाइडिंग बिर्चिंग, और नंबर 2 पर आती है कलेक्टिंग बिर्चिंग, और नंबर 3 पर आती है हैंड कलेक्टिंग बिर्चिंग। ये 3 प्रकार की हमारी बिर्चिंग होती है। इसके बारे में हम नंबर बाय नंबर देखते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर था हमारा डिवाइडिंग बिर्चिंग। डिवाइडिंग बिर्चिंग होता है वो अंग्रेजी शब्द के बाय जैसा होता है। इसके एक भाग पर 63 mm डायमीटर वाली 2 फीमेल कपलिंग लगी होती है, और दूसरे भाग पर 63 mm डायमीटर वाली 1 मेल कपलिंग लगी होती है। पानी को एक लाइन से 2 लाइन में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब पानी बहुत प्रेशर से आता है और आग पर पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस स्थान पर डिवाइडिंग बिर्चिंग का उपयोग करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रकार हमारी डिवाइडिंग बिर्चिंग होती है, जिसके एक भाग पर 63 mm डायमीटर वाली 2 फीमेल कपलिंग लगी है, वो डिवाइडिंग बिर्चिंग का आउटलेट भाग होता है, और जिस भाग पर 1 मेल कपलिंग लगी है वो डिवाइडिंग बिर्चिंग का इनलेट भाग होता है। इसमें पानी की एक लाइन से 2 लाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारी आती है डिवाइडिंग बिर्चिंग के बाद कलेक्टिंग बिर्चिंग। कलेक्टिंग बिर्चिंग और डिवाइडिंग बिर्चिंग में अंतर इतना ही होता है कि जो कलेक्टिंग बिर्चिंग है उसके एक भाग पर 63 mm डायमीटर वाली 2 मेल कपलिंग लगी होती है, और दूसरे भाग पर 63 mm डायमीटर वाली 1 फीमेल कपलिंग लगी होती है। इसका उपयोग जो पानी की 2 लाइन से 1 लाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जब किसी जगह प्रेशर की आवश्यकता होती है, प्रेशर से पानी लेने की आवश्यकता होती है, तो उस स्थान पर हम 2 लाइन से 1 लाइन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसका जो 63 mm डायमीटर वाली 2 मेल कपलिंग लगी है, इसका जो आउट इनलेट होता है, और जिस भाग पर 63 mm डायमीटर वाली 1 फीमेल कपलिंग लगी है वो इसका आउटलेट होता है। इसका उपयोग पानी की 2 लाइन से 1 लाइन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर आती है हमारी हैंड कंट्रोल बिर्चिंग। हैंड कंट्रोल बिर्चिंग और डिवाइडिंग बिर्चिंग में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसमें भी 2 फीमेल कपलिंग और 1 मेल कपलिंग होती है। इसका भी डायामीटर होता है वो 63 mm का ही होता है। जो कलेक्टिंग बिर्चिंग है उसका में इतना ही अंतर होता है कि इसमें एक बीच में बाल लगा होता है, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रकार की हैंड कंट्रोल बिर्चिंग होती है। इसके बीच सेंटर में एक बाल लगा होता है। जब हम 2 लाइन बनाए रखते हैं और पानी प्रेशर कम आता है या हमें दूसरी लाइन की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही लाइन चलाना है, तो इसके बाल को हम चालू और बंद कर कर पानी की 2 लाइन से 1 लाइन बना सकते हैं, या फिर हम 2 लाइन चालू है तो 1 लाइन को हम बंद कर सकते हैं, दूसरी लाइन को हम चालू कर सकते हैं। इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद होज फिटिंग का अगला भाग आता है वो हमारा कलेक्टिंग हेड आता है। कलेक्टिंग हेड में क्या होता है कि जिसमें जितने पानी लेने के रास्ते होते हैं उतने ही उसमें 63 mm डायमीटर वाली मेल कपलिंग होती है, जिसमें नॉन रिटर्न बाल होता है, जिसे हम NRB के नाम से जानते हैं, जिससे पानी अंदर जा सकता है लेकिन वापस बाहर नहीं निकल सकता है। इसमें 4 इंच डायमीटर वाली थ्रेडिंग टाइप फीमेल कपलिंग होती है। इसमें 4 लक्स होते हैं और 1 बाइसर होता है, जिससे मैं पानी लेने के लिए जितनी मेल कपलिंग लगी होती है उसे उसी के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो कलेक्टिंग हेड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: 2 वे कलेक्टिंग हेड, 3 वे कलेक्टिंग हेड, 4 वे कलेक्टिंग हेड और 6 वे कलेक्टिंग हेड। 2 वे कलेक्टिंग हेड, 2 वे कलेक्टिंग हेड में इसमें 2 मेल कपलिंग नॉन रिटर्न वाल्व के साथ होती है। इसका उपयोग हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म में पानी लेने के लिए किया जाता है। और नंबर 2 पर है 3 वे कलेक्टिंग हेड। फायर सर्विस में 3 वे कलेक्टिंग हेड का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसमें 3 मेल कपलिंग नॉन रिटर्न वाल्व के साथ में होती है और एक थ्रेडिंग टाइप फीमेल कपलिंग 4 इंच डायमीटर में होती है। इसका उपयोग काफ़ी जगह पर किया जाता है। तो नंबर 1 पर आता है तीनों लाइनों से पंप में पानी ले सकते हैं, और नंबर 2 पर जो फुटबॉल की तरह काम कर सकती है और काम में लेते हैं, और नंबर 3 पर क्लोज सर्किट वाटर रिले में भी इसका उपयोग करते हैं, और नंबर 4 पर यदि पंप की प्राइमिंग सिस्टम फेल हो जाए तो भी इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में 4 वे कलेक्टिंग हेड।
फोर वे कलेक्टिंग हेड का उपयोग हाई राइज बिल्डिंगों में या फिर 15 मीटर से जो ज़्यादा ऊंची इमारतें होती है, 15 मीटर से ज़्यादा हाइट वाली जो बिल्डिंग होती है उसमें फिक्स फायर इंसुलेशन में फोर वे कलेक्टिंग हेड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है 6 वे कलेक्टिंग हेड। 6 वे कलेक्टिंग हेड होता है, उसमें 6 मेल कपलिंग लगी होती है जिसका डायमीटर होता है 63 mm होता है और साथ में 6 इंच डायमीटर वाली राउंड थ्रेडिंग फीमेल कपलिंग लगी होती है जिसका उपयोग बड़े बड़े जहाज़ों में पानी लेने के लिए किया जाता है और साथ में ही जो हमारा टेंडर होता है उसके पंप के इनलेट में भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा होज फिटिंग का अगला भाग आता है अडाप्टर। अडाप्टर क्या होता है दोस्तों? अडाप्टर भी एक फायर सर्विस का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि अलग अलग साइज की या फिर एक ही साइज की कपलिंग को जोड़ने के लिए अडाप्टर का उपयोग किया जाता है। अडाप्टर भी काफ़ी प्रकार के होते हैं जिसमें नंबर 1 पर आता है हमारा मेल टू मेल अडाप्टर। 2 फीमेल कपलिंग को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस कपलिंग का डाया होता है वो 63 mm का होता है। इसके बाद अगला अडाप्टर आता है वो फीमेल टू फीमेल अडाप्टर। फीमेल टू फीमेल अडाप्टर का उपयोग 2 फीमेल कपलिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है और मेल कपलिंग का जो प्लर पोस्ट हाइडेंड होता है उसमें डिलीवरी होज पाइप को जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका डाया होता है वो भी 63 mm का होता है। इसके बाद में अगला अडाप्टर आता है वो हाइडेंड अडाप्टर। थ्रेडिंग टाइप हाइड्रेंट से पानी लेने के लिए डिलीवरी होज पाइप को जोड़ने के लिए हाइड्रेंट के साथ इसी प्रकार के हाइड्रेंट अडाप्टर का उपयोग करते हैं जिसमें एक तरफ फीमेल कपलिंग होती है और दूसरी तरफ गोल आंटें होती है। इसके बाद में हमारा अगला अडाप्टर आता है वो है सेक्शन अडाप्टर। इसका उपयोग पंप इनलेट में हाइड्रेंट से पानी लेने या फायर इंजन या वाटर टैंक से पानी लेने के लिए सेक्शन अडाप्टर का उपयोग किया जाता है। इसके एक तरफ 4 इंच डायमीटर वाली राउंड थ्रेडिंग फीमेल कपलिंग होती है और दूसरी तरफ 63 mm डायमीटर वाली एक मेल कपलिंग लगी होती है। इसको खोलने और बंद होने के लिए ये आसानी से खोले और बंद हो इसके लिए इसमें 2 लक्स लगे होते हैं जिससे कि आप इसमें लगाकर खोल सकते हैं। इसके बाद में अगला अडाप्टर आता है वो होज रील होज अडाप्टर होता है। इस अडाप्टर का उपयोग 19 mm वाली होज रील के साथ फिट करने में किया जाता है। दोस्तों होज फिटिंग का हमारा अगला भाग आता है वो है मिशनियस। मिशनियस के बारे में विस्तार से देखेंगे। नंबर 1 पर आता है हमारा सेक्शन रेंच। सेक्शन होज की कपलिंग को खोलने के लिए या कसने के लिए जिस रेंच का उपयोग किया जाता है उसे सेक्शन रेंच कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है कन्वेंस रेंच और नंबर 2 पर आती है यूनिवर्सल रेंच। जो कन्वेंस रेंच होती है वो पुराने टाइम की होती थी, जो एक लोहे की छड़ होती थी जिसके ऊपर एक छेद होता था जिससे कि कपलिंग के लक्ष्य में फंसाकर कपलिंग को कसते थे या खोलते थे। हर प्रकार के साइज के लिए अलग अलग सेक्शन रेंच की आवश्यकता होती थी। और नंबर 2 पर थी यूनिवर्सल रेंच। यूनिवर्सल रेंच होती है एक आधुनिक है, एक विकसित रेंच है जिसमें विशेषता यह है कि हर प्रकार की कपलिंग के साइज पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है वो हमारा स्टेनर होता है। स्टेनर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटल स्टेनर और दूसरा होता है बास्केट स्टेनर। मेटल स्टेनर घन मेटल का बना होता है। इसका डायमीटर 4 इंच राउंड थ्रेडिंग फीमेल कपलिंग के साथ में होता है। मेटल स्टेनर की लंबाई होती है वो 1.5 फीट की होती है और जो 100 mm राउंड थ्रेडिंग फीमेल कपलिंग के साथ में होती है। मेन स्टेनर में 900 से 1200 पतले पतले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पानी अंदर स्टेनर में जाया जाता है। जब नदी तालाब में से हम पानी ले लेते हैं तो हमारा सेक्शन होज पाइप के पास में या सेक्शन होज पाइप के आखिरी सिरे पर इसे लगा दिया जाता है। स्टेनर की लंबाई से स्टेनर को 1.5 गुना पानी में डुबाया जाता है। मेटल स्टेनर का उपयोग कचरे वाली पानी का कचरा या वनस्पति आदि में जिस जगह पर पानी लेते हैं जहाँ कचरा हो या किसी प्रकार का वनस्पति हो उस जगह इसका उपयोग किया जाता है जिससे कि जो वनस्पति कचरा हमारे पंप इम्पेलर के अंदर ना आए, जिससे कि हमारा पंप का नुकसान ना हो। इसके बाद में आता है बास्केट स्टेनर। बास्केट स्टेनर होता है वो लकड़ी का बना होता है, एक टोपनी नुमा होता है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसका उपयोग कीचड़ या कम पानी वाली जगह पर या फिर किसी निकलते हुए गंदे पानी को लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो सेक्शन होज के साथ में इसे फिट किया जाता है और जिस जगह पर ज़्यादा कचरा या धूल वाली या मिट्टी वाली जगह होती है उस जगह पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है वो होज रैंप होता है। यदि आप
मेन रोड से होज बचाते हैं तो होज रैम्प का उपयोग ज़रूरी होता है। होज रैम्प होता है वो लकड़ी धातु का बना होता है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि होज इसके बीच में रहता है, जिसके कारण होज के ऊपर की से जो बाहरी गाड़ियाँ गुजरती है तो होज पर कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है और ना ही होज को स्पर्श भी नहीं कर पाता तथा गाड़ियों का जो वजन भी अच्छी तरीके से सहन कर लेता है, जिसके कारण प्रेशर एक ही जैसा मिलता है और हमारे इम्पेलर होता है, पंप होता है, उस पर भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि किसी जगह पर आप गाड़ी ऐसी जगह पर होज बिछा रहे हो जिस जगह से गाड़ियाँ निकलती है तो उस जगह पर होज रैम्प का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है वो है ब्लैंक कैप। ब्लैंक कैप दो प्रकार के होते हैं, एक मेल ब्लैंक कैप, एक फीमेल ब्लैंक कैप। ब्लैंक कैप होते हैं, इसका उपयोग फायर हाइड्रेंट में जो मेल फीमेल कपलिंग लगी होती है उसमें उपयोग किया जाता है। हमारे फायर टेंडर फायर इंजन के पीछे जो पंप होता है, पंप की आउटलेट फीमेल कपलिंग होती है उसमें लगाई जाती है, या फिर हमारे वेल्डिंग हेड के ऊपर मेल कपलिंग बंद करने के लिए लगाई जाती है, जिससे कि हमारे जो NRV नॉन रिटर्न वाल्व होता है उसे नुकसान ना पहुँचाए। और जो हमारे होज पाइप होते हैं उसकी जो कपलिंग होती है मेल फीमेल उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने होज फिटिंग के दूसरे भाग के बारे में देखा है, जो पार्ट दूसरा था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।